आप सभी को मेरा प्रणाम। आइए सुनते हैं ब्रह्मदेव जी की कहानी वशेश्वर नाथ की होली। वशेश्वर नाथ, उनकी पत्नी एवं दोनों बच्चे पप्पू एवं वीना चाहते थे कि होली की छुट्टियों में बंबई की सैर की जाए। बात यह है कि वशेश्वर नाथ का बड़ा पुत्र बंबई में रहता है और उसने सुसमाचार दिया था कि वशेश्वर नाथ अपने जीवन में पहली बार दादा बन गए हैं। अब उनकी एक ही समस्या रह गई थी कि अगर वह सपरिवार बंबई गए तो पीछे घर कौन संभालेगा, क्योंकि देहरादून के इस क्षेत्र में कोठियां एक दूसरे से काफी दूरी पर हैं और बीच में सबके अपने अपने बाग हैं, हरे हरे लॉन हैं। इधर पिछले दिनों इसी इलाके में चोरियों की भी धूम मची हुई थी। चोर भी कोई भले मानुष चोर नहीं है कि आए और कीमती माल उठाया और चले गए। ये चोर साथ में ब्लेड और कैंची भी लाते हैं और जो भारी सामान साथ उठाकर नहीं ले जा पाते, उदाहरणार्थ भारी सोफे, खिड़की आदि पर लगे शीशे, फर्श से ऊपर छत को छूते भारी एवं कीमती पर्दे, पलंग पर बिछे भारी डनलप पिलो के 6 इंच मोटे गद्दे, इन सबको ब्लेडों और कैंचियों से काट काट कर चिथड़े चिथड़े कर जाते हैं। और उस पर सरकार ने एक गजब और कर दिया है कि इस चोरी एवं आग द्वारा हानि के बीमे का भी राष्ट्रीयकरण कर दिया है। पहले चोरी की खबर सुनते ही बीमे वाली कंपनी का स्थानीय मैनेजर स्वयं ही घटनास्थल पर पहुंच जाता था। फोन पर उसी समय अन्य सहयोगियों से बातचीत करके लौटती डाक से हर्जाने का चेक हाथ में थमा जाता था। अब तो उसे भी कई बार फोन करेंगे तब वह आएगा, और वह दफ्तर के कार्य के समय में आकर भी क्या लाभ, क्योंकि वह तो मात्र एक क्लर्क रह गया है जो आपकी चोरी की रिपोर्ट अपने फॉर्मों में भरवाकर आगे चलता कर देगा। इसीलिए जब वशेश्वरनाथ के एक मित्र ने उन्हें पटना से लिखा कि होली में उनके बच्चों की छुट्टियां हैं और वह कुछ दिनों के लिए देहरादून आना चाहते हैं, सो उनके लिए किसी होटल में प्रबंध कर दिया जाए, तो वशेश्वरनाथ को तो मानो पारस पत्थर मिल गया। उन्होंने फौरन लिख दिया कि उनकी कोठी उनके जैसे प्रिय मित्र एवं उनके परिवार के लिए हाजिर है और वह फौरन से पेशतर आ जाएं, जिससे वह लोग बंबई जा सकें। पीछे सारी सुख सुविधा उन्हें उपलब्ध होगी। वशेश्वरनाथ अपनी कोठी उस मित्र को सौंपकर आराम से बंबई पहुंचे। वहां 3-4 दिन के पश्चात उन्हें ध्यान आया कि उनका पुराना फ्रिज तो गोदाम में बंद है और उन्होंने किसी को ठीक करने के लिए बुला रखा है। उस मैकेनिक ने विशेष रूप से इस कार्य के लिए दिल्ली से देहरादून जाना है और वह अपने मित्र को यह बताना भूल गए हैं कि उस गोदाम की चाबी कहाँ रखी है। उन्होंने यह भी सोचा कि इसी बहाने उनसे यह भी पूछ लेंगे कि कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। सो उन्होंने देहरादून के अपने घर के नंबर पर ट्रंक कॉल मिलाया। नंबर मिलने पर जो बातचीत हुई वह इस प्रकार थी। वशेश्वर नाथ: हेलो घनश्याम, ठीक से तो हो? श्रीमती घनश्याम: कौन बोल रहा है, जरा साफ साफ बोलो ना। मैं बंबई से वशेश्वर नाथ बोल रहा हूँ। घनश्याम कहाँ है? ओह, वशेश्वर नाथ जी, बोलिए। मैं मिसेस घनश्याम बोल रही हूँ। वह जरा बाहर गए हैं। अच्छा, कोई बात नहीं। सब ठीक है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है। बहुत बढ़िया कोठी है आपकी। मुन्ने, पर्दे को क्यों खींच रहे हो? मुझे इधर फोन पर बात करने दो। बच्चों को बहुत आनंद आ रहा है। मुन्नी, तुम कैंची के साथ क्या कर रही हो? मुन्ने, पर्दे के साथ झूलना छोड़ दो और मुन्नी से कैंची ले लो। सोफे का सारा कपड़ा काट कर ही यह दम लेगी। क्षमा करना वशेश्वर नाथ जी, बात यह है कि बाहर वर्षा हो रही है, सो बच्चे कमरे में ही। अरे चुनिया, तुम्हें कहा नहीं कि कोका कोला लेकर फ्रिज बंद कर दिया करो? सारा दिन खुला रखती हो। अरे, यह क्या कर रही हो? सारी कोका कोला की बोतल तुमने कारपेट पर उड़ेल दी। सब चुप रहो, मुझे बात करने दो। हाँ वशेश्वर नाथ जी, आपने फोन किस लिए किया था? मैं कह रहा था कि कल दिल्ली से एक मैकेनिक आएगा हमारा पुराना फ्रिज मरम्मत करने। वह गोदाम में रखा है और उसकी चाबी। मुन्नी, तुम रेडियोग्राम पर चाकू से क्या कर रही हो? अच्छा अच्छा, मुन्ने ने रिकॉर्ड तोड़ी तो क्या हुआ? चलो उधर रसोई में जाओ। मुन्ना, ले जाओ मुन्नी और चुनिया को उधर।
हाँ हाँ, हाथ से पकड़कर, चादर से बांध कर नहीं। हाँ, वशेश्वरनाथ जी, आप क्या कह रहे थे? वशेश्वरनाथ जी के पसीने छूट रहे थे। उधर से फिर आवाज आई, वशेश्वरनाथ जी, क्या आप लाइन पर हैं? मरी हुई सी आवाज आई, जी अभी तक तो हूं। मैं कह रहा था कि गोदाम की चाबी। एक मिनट रुकिए वशेश्वरनाथ जी। मुन्नी, अब टेबल लैंप के साथ क्या कर रही हो? कितने टेबल लैंप तोड़ोगी तब तुम्हें अक्ल आएगी? अरे देखना तो मुन्ने, उधर रसोई में लगता है चुनिया ने कुछ और प्लेटें तोड़ दी हैं। क्षमा करें वशेश्वरनाथ जी, 3 दिनों से बरसात ने नाक में दम कर रखा है। हमें यह पता नहीं था कि देहरादून में इतनी बरसात होती है। आपके पति कहाँ गए हैं? वह कुछ गुलाब के पौधे देखने गए हैं, क्योंकि आपके बगीचे के कुछ टूट गए थे, सो उसके बदले में कुछ तो लगा दें। गुलाब के पौधे कैसे टूट गए थे? कुछ नहीं, बच्चे आपके कुत्ते को बांध कर भागते रहे, तो बाकी फूल तो कुछ कुछ बच गए हैं, लेकिन गुलाब सारे ही खराब हो गए। मुन्नी, अब तुम मेज पर क्या चित्रकारी कर रही हो? छोड़ दो इसे। वशेश्वरनाथ जी, वशेश्वरनाथ जी, क्या आप अभी लाइन पर हैं? जी हाँ, कुछ कुछ तो हूं। हाँ, आप चाबी की बात कर रहे थे। जी हाँ, वह गोदाम की चाबी फ्रिज के ऊपर एक किल पर टंगी है। ओहो, तो वह चाबी थी गोदाम की। मुन्ने ने पहले दिन फ्रिज पर चढ़कर उतार ली थी। हमें तो पता नहीं था कि चाबी कैसी है। मुन्ना, मुन्ना, वह चाबी कहाँ है जो तुमने फ्रिज के ऊपर से उतारी थी? क्या कहा? फेंक दी नाली में? जाओ, अभी जाओ बाहर और ढूंढो। नहीं, पप्पू का नया कोट पहनकर बरसात में क्यों जा रहे हो? आप घबराइए नहीं वशेश्वरनाथ जी, हम चाबी ढूंढ लेंगे। अफसोस है कि घनश्याम जी खुद आपसे बात नहीं कर पाए। आपने अपनी कोठी देकर बहुत उपकार किया। बच्चों का मन कहीं होटल में लग सकता था। अच्छा, धन्यवाद। एक जोर के धमाके का स्वर हुआ और वशेश्वरनाथ ने फोन रख दिया। श्रीमती वशेश्वरनाथ पप्पू और बीना देखते रहते हैं कि वशेश्वरनाथ बंबई की सैर करने तो इतने उमंग से आए थे, परंतु होली की खुशहाली में भी उनमें कोई उत्साह नहीं नजर आता। और वशेश्वरनाथ का साहस नहीं होता कि वह बताएं कि उनके निरुत्साह का कारण क्या है। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। श्रोतागण, आपसे विनम्र अनुरोध है कि कृपया कहानी पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।